नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को लाया गया मुजफ्फरपुर। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। इस दौरान छावनी में तब्दील रहा कचहरी परिसर। आशुतोष शाही के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। कहा, नीतीश सरकार में कायम है आतंक का राज। पहले के मामले में मंटू शर्मा पर की गई होती ठोस कार्रवाई तो जिंदा रहते आशुतोष शाही। और 7 महीने से गायब एमबीए की छात्रा और हॉस्टल में हुई एक छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर विभिन्न संगठनों ने दिया धरना। पप्पू यादव ने कहा, मुजफ्फरपुर में बाल गृह के साथ गर्ल्स हॉस्टल में भी होता है गलत काम। पीड़ित परिवार को मिले न्याय। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को शनिवार को मुजफ्फरपुर लाया गया। नगर थाना के कागजी प्रक्रिया के बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान नगर थाने से कोर्ट तक सुरक्षा व्यवस्था का तगड़ा इंतजाम रहा। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती रही। कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस जवान तैनात रहे। कोर्ट में आने वाले हर एक व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए रखी। मंटू शर्मा और गोविंद को अलग अलग गाड़ियों में कोर्ट लाया गया। इस दौरान उसकी गाड़ी को पुलिस चारों तरफ से घेरे रही। कोर्ट पहुंचने पर करीब 10 मिनट तक दोनों को गाड़ी में ही रखा गया। उसके बाद दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों को न्याय हिरासत में जेल भेज दिया गया। मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। आशुतोष शाही हत्याकांड के साजिशकर्ता मंटू शर्मा और गैंगस्टर गोविंद की इस वक्त सीजीएम कोर्ट में सीजीएम में पेशी हो रही है। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान को लगाया गया है। करीबन 7 थानों की पुलिस है जो कि सुरक्षा कर रही है। किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर लगातार जो है पुलिस तत्पर है। देख सकते हैं इसी सीजीएम कोर्ट में मंटू शर्मा और देख सकते हैं आप, कोर्ट से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लाया जा रहा है मंटू शर्मा को और गोविंद को। देखिए तस्वीरों में गाड़ी में बैठाया जा रहा है। इस वक्त कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाइए जूम करके किस तरह से यहाँ पर बैठाया जा रहा है। और इस कांड का जो मुख्य आरोपी है शूटर गोविंद और मंटू शर्मा को पेशी कोर्ट में कर दिया गया। अब उनको न्यायिक हिरासत में देखिए भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा देखिए कितना तगड़ा बंदोबस्त एसएसपी के द्वारा किया गया है। एसटीएफ के जवान को लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस की कई टुकड़ों को सुरक्षा में लगाया गया, किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा कारणों से जो है कई लेयर में सुरक्षा लगाई गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हो रही है। इसके साथ ही कई डीएसपी को भी लगाया गया है और सभी लोगों का तलाशी के बाद में कोर्ट के अंदर में प्रवेश दिया जा रहा है। चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो अंदर अगर किसी काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो बदन की तलाशी लेने के बाद और आई कार्ड देखने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम पे एक मंदिर से मंटू शर्मा और गोविंद की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से उन्हें पटना लाया गया और पटना से मुजफ्फरपुर लाया गया और अब से थोड़ी देर में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसके बाद से पुलिस से रिमांड के लिए भी अर्जी डालेगी कोर्ट में और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। तो ये मुख्य आरोपी आशुतोष शाही हत्याकांड का कई बातें सामने आई है पूछताछ में। और जो सीआईडी की टीम है, तो केस जो है ये सीआईडी के हाथों जा चुका है। जो सीआईडी की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सभी लोगों की तलाशी लेकर अंदर जाया जा रहा है और ये सीजीएम है जो कि कोर्ट ठीक नगर निगम के ठीक सामने है। सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई है दोनों की। कड़ी सुरक्षा के बीच कई लेयर पुलिस लगाई गई है और पुलिस घेरे में पेशी की गई है कोर्ट में। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो
मंटू शर्मा को अब से थोड़ी देर में न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भेजा जाएगा और जेल तक के लिए भारी सुरक्षा लगाई गई है। और देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं। पेशी के दौरान जब हमने वकील से भी बात की तो जो जज हैं अंदर बैठे वो कई सारे बातों को पूछा है, घटना कैसे हुई, घटना का रीज़न क्या रहा, कई सारी बातें सामने आई। उसके अलावा रिमांड पर लेने के बाद भी दोनों से पूछताछ की जाएगी। इस वक्त पेशी के दौरान अधिवक्ता कौन थे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को नगर थाने से कोर्ट लाया गया और नगर थाने परिसर में भी भारी सुरक्षा लगाई गई। इसके अलावा मोती झील जो पुल है उस पर भी सुरक्षा लगाई गई थी ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि इन दोनों के जान को खतरा है और ऐसा माना जाता है कि दोनों की हत्या करने की साजिश थी पहले और इसलिए भारी सुरक्षा लगाई गई है। आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुँचाएँगे। तब तक के लिए डे न्यूज़ आमिर, डे न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लात, घुसे और चप्पल चलाना शुरू कर दिया। पारिवारिक हाई वोल्टेज ड्रामा देख पुलिसकर्मी भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। घटना उस समय हुई जब गैंगस्टर मंटू शर्मा और शूटर गोविंद की कोर्ट में पेशी हो रही थी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों परिवारों को अलग अलग कराकर शांत कराया। दरअसल डॉरी एक्ट के एक मामले में दो परिवार कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए पहुंचे थे। लड़की बेगूसराय से आई थी, वहीं लड़का पक्ष मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा से आया था। दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी, फिर क्या दोनों आग बबूला हो गए। पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगे। दो व्यक्तियों के बदन पर कपड़े तक नहीं बचे। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। चल रहा है वो लोग, हम लोग को दहेज के लिए मारने पीटने वो लोग सब मिलके, सास ससुर सब मिलके परेशान। मेरे सास ससुर और बेगूसराय से मर्डर करने के लिए हमको आया हुआ है सारा चीजें। शादी कहाँ हुई थी? बेगूसराय में से बलिया में। चीजें छोड़िए सर प्लीज। आप कहाँ की रहने वाली हैं? प्लीज सर, फैमिली मैटर है सर, प्लीज फैमिली मैटर है सर, प्लीज कर रहा था ना, फैमिली मैटर है इसीलिए सर हो रहा है। कोर्ट में मारपीट हो रहा है फैमिली मैटर। हमको नहीं मालूम सर, आइए हमको नहीं मालूम। आइए वो लड़की अटैक कर लिए, मोबाइल छीन लिए, कपड़ा फाड़ दी है। अगर हम हाथ उठाए होते, गाली दे रही है सर, आप लोग सुन रहे हैं, गाली देना शुरू की पहले। अरे हमको क्या मालूम कौन है, हमको नहीं मालूम कौन है वो औरत। तो कहा जा रहा है आप कहाँ से आए हैं? सर यहाँ पे कोर्ट में आप आए हैं। कहाँ से, कौन सी बात? हमारे यहाँ पे कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है हम पर। किस मामले में? बहुत सारे हमारा जो भी मामला है, हम यहाँ पे आएंगे तो कोई यहाँ छोड़ देगा हमको। ये जो हम यहाँ से लाइसेंस बना, ये जो मारे, ये लोग क्यों मारे आपको? तो उससे पूछिएगा काय मारे हैं। परिचित नहीं है? नहीं, हमारे कोई परिचित में नहीं है। तो कह रहे हैं कि दहेज का आरोप लगा रहे हैं। कौन है, कौन है, हम कौन है? उसके हस्बैंड है, ससुर है, क्या है हम? लड़कियों के हाथ छोड़ दी बीच कोर्ट पर आपका। तो वही ना पूछिए, उसका माथा खराब है, पागल है वो। पहले पूछे कौन है, कौन है, हम कौन है? पत्नी है आपकी? हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है। क्या है, क्या है? कितना के पत्नी है कौन जानता है वो? कितना की पत्नी है? मतलब अब बोल रही हमारी पत्नी है, किसी के कहाँ से आए हैं? शादी हुई या नहीं हुई? हमारी शादी हुई, लेकिन वो कौन है? हम कोई रिश्ता नहीं है। कौन है आके अटैक किए हम पर? ये लड़की हम पे क्यों अटैक की? ये लड़की हम पे क्यों अटैक की? हम ब्रह्मपुरा के निवासी हैं, यहाँ पे आते जाते हैं हम अपना। बेगूसराय से आके मारने आए? हम बेगूसराय के हैं, हम बेगूसराय के हैं, हम यहाँ मुजफ्फरपुर के हैं। क्या नाम है आपका? मृणाल गौरव नाम हुआ हमारा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं? जी, ये हमारा लाइसेंस है, देखिए मुजफ्फरपुर एड्रेस लिखा हुआ है। घर कहाँ हुआ? ब्रह्मपुरा में हुआ है घर। ब्रह्मपुरा कौन मोहल्ला? ये सब कोई भी मोहल्ला हुआ, लेकिन हम पे अटैक किया।
बीजेपी नेता पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की हुई मौत और 2 युवकों के घायल मामले में शनिवार को पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर के देवरिया पहुंचे। परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सरैया एसडीपीओ ने गोलू नौशाद समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर काफी पिटाई की। हालत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोलू की मौत हो गई। नौशाद समेत 3 घायलों का इलाज पुलिस हिरासत में कराया जा रहा है। नौशाद के परिजनों ने बीजेपी नेता से कहा कि इस मामले में प्राथमिकी के लिए देवरिया थाना को लिखित दिया गया, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। परिजनों ने बीजेपी नेताओं से न्याय दिलाने की मांग की। मौके पर साहिबगंज के विधायक राजू सिंह, गोपालगंज के एमएलसी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम नरेश मालाकार समेत पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। से 5 लाख रुपए का लूट हुआ था। सीएचपी संचालक ने अननोन करके एफआईआर का आवेदन दिया। थाना में उस आवेदन को मैं थाना में बैठा था, आवेदन पढ़ा। ठीक रात्रि में जब इन तीनों बच्चों को उठाकर पुलिस ले गई और ले जाकर सिरसिया चौर में मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में थाना में लेकर रख दिया और थाना में जिस समय पिटाई चल रही थी उस समय मैं वहाँ मौजूद। कुछ वहाँ तथा कथित राजद का नेता कहिए, राजद का गुंडा कहिए, वो लोग बैठे थे और पुरुषोत्तम यादव, थाना प्रभारी पारू, एक है ये प्रवीण कुमार जो एसआई है देवरिया, और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन, 3 लोगों ने कदम के आम के पेड़ में, पतला पतला आम का पेड़ है जो बांध कर वो चट्टी का बोरा उड़ा कर बेरहमी से पीटा और वहाँ उसकी मौत हो गई। एक लड़के की मौत हुई और 2 बेहोश पड़ गया। बाद बाकी वहाँ कुछ लोग थे, उसके परिजन थे, गांव गिरान के लोग थे। पुलिस ने लाठी चार्ज करके लोगों को भगाकर एक सफ़ेद स्कॉर्पियो से उस स्कॉर्पियो में लाश लादा और 2 बच्चे को लाद कर कहाँ ले गया न ले गया। उसके बाद मौत थाने पर ही हो गई थी। ये थाने पर ही मौत हो गई थी। गोलू को थाने पर ही मार दिया गया। पूर्व मंत्री भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस समाज का वोट लेने के लिए कोशिश में महागठबंधन लगी रहती है, उसी समाज के ऊपर लाठियां बरसाकर उसकी हत्या करवा रही है। यह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के देवरिया की घटना पुलिस बर्बरता वाली देश की ऐसी पहली घटना है जिसमें पुलिस की पिटाई से मरने वाले गोलू उर्फ शराफत की नाखून तक को पुलिस ने उखाड़ लिया, लेकिन अब तक पुलिस पर हत्या का एफआईआर दर्ज नहीं हो सका। शहर के मारीपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश सरकार की पुलिस बेकाबू हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन से लेकर हर स्तर पर इस मामले को उठाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पीड़ित परिवार के लोगों ने घटना की आंखों देखी शहनवाज हुसैन को बताया और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। मोहब्बतपुर गांव में बिहार पुलिस ने नफरत की दीवार खड़ी कर दी। वहां पर जब ये लोग गए तो 30 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और कई अधिकारी थे साथ में, और वहां बच्चों को उठाया, जिसमें गोलू का तो देहांत हो गया। मोहम्मद गोलू का पुलिस ने इतना मारा कि वो उसका देहांत हो गया। उसके एक भाई सऊदी अरब में काम करता है, दूसरा और है हैदराबाद में, एक अच्छे परिवार का लड़का था। अगर कोई इल्ज़ाम भी था तो जो इंडियन पेनल कोड में जो धाराएं उसके ज़रिए कार्रवाई होती, लेकिन इस तरह मारा, यहाँ तक के नाखून नोच लिया, गर्दन पर पैर रख के ज़बान अंदर आ गया। फोटो दिखाइए भाई। पप्पू जी को कहे थे फोटो देने को आपको। फोटो है। और अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अननोन करके सिर्फ कर दिया है, जबकि पुलिस वाले खुद गए थे, रेड में गए थे।
पुलिस पूरी तरह लीपापोती कर रही है, परिवार पे दबाव बना रही है। और जो 2 बच्चे हैं, नौशाद जो इलाज में घायल है और इम्तियाज, मोहम्मद गोलू का देहांत हो गया पुलिस की मार से। आप दिखाइएगा ना, ये देखिए जनाब, दांत भी टूट गया उसका। पूरा जीप बाहर आ गया है, जगह टूटा हुआ है, सीधा मोबाइल को सीधा कर दीजिए। इस तरह से मारा गया है जो एकदम। ये आप जानते हैं कि जीप कैसे बाहर आता है, ये आपके जिले की घटना है। और मोहम्मद गोलू का देहांत हो गया, मोहम्मद नौशाद और इम्तियाज मंसूरी, ये लोग गरीब परिवार के हैं, पसमानदा समाज के। इनके साथ जिस तरह मारपीट किया, ये पुलिस ज्यादती की इंतहा है। कई जगह फ्रैक्चर हुआ, सरकारी अस्पताल में नहीं उसको ले गए, एक प्राइवेट अस्पताल में पुलिस इलाज करा रही है। उसको ज़रूरत है रेफर करने का एम्स में या आईजीएमएस में, वो भी पुलिस प्रशासन डीएमएसपी साहब को चाहिए कि रेफर करें। एक की जिंदगी, एक लड़का जो है वो अकेला है अपने माँ बाप, गोलू के तो 2 भाई भी, लेकिन नौशाद और नौशाद अकेला लड़का है, डायलिसिस हो रहा है। मैंने प्रशांत हॉस्पिटल में पूछा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बोले कहीं से हो क्या आया है। अरे भाई आप इलाज करेंगे तो पहले रजिस्टर्ड कराएंगे तभी इलाज करेंगे ना। अगर कुछ हो गया तो क्या प्रशांत हॉस्पिटल क्या जवाब देगा। हमने उनसे ये भी कहा, राजीव गप्पू जी ने और राजू सिंह जी ने, कि भाई अगर रेफर की ज़रूरत है तो इसको रेफर कीजिए, लेकिन रेफर भी नहीं कर रहे। और हम तो चाहेंगे कि यहीं ठीक हो जाए, लेकिन जो पुलिस के लोगों के बारे में बताया, कुमार चंदन डीएसपी, पुरुषोत्तम यादव पारू थाना प्रभारी, प्रवीण कुमार एएसआई देवरिया, इनके नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा या नहीं मारा, क्या एसपी साहब बताएंगे। पुलिस अगर किसी को मारेगी तो क्या लीपापोती करेगी। पुलिस का छापा मारने कोई आम आदमी नहीं गया, कोई सांप्रदायिक तनाव में नहीं हुआ, कोई जातीय तनाव में नहीं हुआ, कोई अपराधी के जरिए नहीं हुआ, ये सिर्फ पुलिस के जरिए मार है। ये बहुत भयावह घटना है, ये मार्मिक है, ये घटना दिल को छूने वाली। क्या होगा, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन माई समीकरण है, मुस्लिम का वो वोट भी लोगे और जान भी लोगे। वो गाना है ना, तुमका दिल भी लोगे और जान भी ले लोगे, यानी वोट भी ले लोगे और जान भी ले लोगे और फिर लीपापोती करोगे। ये क्या बात है। सिर्फ वोट के वक्त ये अल्पसंख्यक समाज के लोग को याद आता है, और आज एक मर गया, इस पर सरकार क्यों चुप है। 2 लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही। क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। नेताजी आप फोटो क्यों खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। मेरा ध्यान बटता है ना, मैं थोड़ी लिख के बोलने वाला आदमी। इतना दर्द है कि हम लोग बता नहीं कर सकते। आप यानी दर्द को बयान करने की हिम्मत नहीं हो रही। इस बुरी तरीके मारा, बोरा ओढ़ा के मारा। और वहाँ पे जो मारा, ये वासुदेव राम जी हैं, बहुत वहाँ के सम्मानित मुखिया, सरपंच रहे हैं, उप मुखिया रहे हैं, मुखिया रहे हैं। इनरव्हील, लिच्छवी जागृति और पुष्पांजलि क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा, डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर सीके दास, डॉक्टर बीके झा ने उपस्थित महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, इसके नहीं कराने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सब बातों की जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष श्वेता गुप्ता, मीरा श्रीवास्तव, बंदे
वंदना, विजय लक्ष्मी, पिंकी सिन्हा, रोशनी राज, हेमा ठाकुर, मीरा चौधरी, एडिटर पूजा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो इस पे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लेडीज़ को ये पता हो कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान है, और ब्रेस्ट के बारे में महिलाओं को इन जनरल भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्हें अगर कुछ किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए कैसे खुद से एग्जामिन करना है, खुद से ध्यान रखना है, और कब उनको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। हम लोग डॉक्टर प्रेरणा के यहाँ आए हुए हैं। विश्व स्तनपान दिवस चल रहा है, एक वीक है, पूरा एक वीक है, लगातार प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग हर जगह जाकर शामिल हो रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के बीच में अवेयरनेस हो। और चारों क्लब, यहाँ के 4 महिला क्लब जो हैं, चारों हम लोग ज्वाइंट प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग भी जाकर के यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। सुदूर जगहों में रहने वाली महिलाओं के बीच भी जाते हैं और बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने से क्या क्या उसका असर हो रहा है। और अभी आज के समय में इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है कि ये अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अनजाने में इस तरह की बीमारियों का शिकार हैं। तो आज चारों क्लब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, और डॉक्टर प्रेरणा आज इस पर बताएंगी सब लोगों को कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं कराने के, और किस किस तरह की बीमारी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को आशुतोष शाही के घर जाकर शोकाकुल परिवार का हालचाल जाना और घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में आतंक का राज कायम है। आशुतोष शाही की हत्या से पूरा मुजफ्फरपुर भयभीत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि मृतक का परिवार काफ़ी डरा सहमा है, परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि मंटू शर्मा पर पहले से एक मामला दर्ज था, सरकार उस मामले में सही कार्रवाई की होती तो आज आशुतोष शाही की जान नहीं जाती। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ हम पार्टी के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मुजफ्फरपुर प्रभारी संजर आलम, महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार सहित विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पत्रकारों की भी हत्या मुजफ्फरपुर में भी हुई है, अन्य जगहों में भी हुई है। एक घटना जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारी बात को जनता के सामने परोसती है, उनको भी हत्या करके डरा करके यही कहना चाहते हैं कि सरकार के हित में बात आप कीजिए, और नहीं तो आपकी हत्या होगी और हत्यारा को छोड़ा जाता है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। इसलिए हम सारी बात को कहा, साथ साथ ये कहा कि ये घटना ऐसी है आशुतोष शाही की, जिसकी जांच सीआईडी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए। क्योंकि सीआईडी से होने का मतलब है कि अगल बगल के जो पुलिस हैं कोनाइव्ड होते हैं, और कोनाइव्ड इसलिए हैं कि दर्जनों केस है मंटू शर्मा पर और उनके साथियों पर, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, जिस अधिवक्ता के घर से शूटर लोगों ने काम किया है, उस अधिवक्ता को भी शायद सुनते हैं कि बिना जेल भेजे उनको बेल दे दिया गया है। पता नहीं जुडिशरी का क्या इसमें रोल है। हम तो समझते हैं कि मेन कंस्पायरर तो मिस्टर वकील साहब हैं, जिनके घर पर ये हत्या हुई है, और उनके पहले उनके बॉडीगार्ड लोगों की हत्या होगी। तो एक हत्या नहीं, अनेक हत्याएं हुई है, और उसके बाद भी संवेदनशील नहीं हुए तो सीआईडी जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई ही कर सकती है। इसलिए सीबीआई से जांच की मांग मैंने की है अपने बातों में। और जो पीड़ित परिवार है, जो सूचिका हैं आशुतोष शर्मा शाही की पत्नी, उनके जान का खतरा है, उनके बच्चियों का जान का खतरा है। साक्ष्य मिटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए आज खुलेआम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर हालत में हर तरह का प्रोटेक्शन इस केस के सूचिका को, यानी आशुतोष शाही के पत्नी को देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात जिसकी चर्चा मैंने की कि नीतीश कुमार आज राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं, शायद उनको भी पता नहीं है। लगता है फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहे हैं,
और जिसके हाथ में देना चाहते थे। अगर ईमानदारी होती तो 2023 के प्रारंभ में ही तेजस्वी प्रसाद को वो दे देते मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि वादा थी। हम भी कहते थे कि दे देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए कई एक बार पलटी मारे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पलटी मार सकते हैं और मुख्यमंत्री कुर्सी बचा के रखना चाहेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, ऐसे पलटी मार को, जिसको कि लालू जी ने अच्छा संज्ञा दिया था, जल्द से जल्द बिहार की जनता तय करे कि ऐसे आदमी को जल्दी से जल्दी बिहार के सीन से हटावे राजनीतिक दृष्टिकोण से, नहीं तो बिहार का बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आने वाला है। मंत्री रहा राज्य में और कहता है कि हम बहुत विकास किया सोशल सेक्टर में, विकास में, बिजली में। आज बिजली की क्या स्थिति है? बहुत महंगी बिजली है। दूसरे राज्यों में जो बिजली मिलती है उसके दुगना दाम पर यहाँ बिजली दे रहे हैं, और बिजली आँख मिचौनी कर रही है, और बिजली किसी एजेंसी के माध्यम से दे रहे हैं। एजेंसी क्या करती है कि जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 50,000 का बिल दे देती है, जिससे किसान करा रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको डर है कि हम बिहार से नहीं जीतेंगे, इसीलिए ये फूलपुर से, क्योंकि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज की राजनीति कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम, लेकिन आप ही लोगों से मालूम हुआ है कि फूलपुर में एक पार्टिकुलर जात के, जिस जात से ही हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जात की राजनीति करके फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में जा सके, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा, वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीट में क्यों सोचेगा? वो नालंदा से उनको लड़ना चाहिए था, और तब इनको आटा दाल का भाव पता चला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा पर तंज कसते हुए कहा है कि लगता है महागठबंधन में नीतीश कुमार को बिहार में कोई सीट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर तानाकसी करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर कोई अपने बेटे का नाम कलेक्टर रख ले तो क्या वह कलेक्टर बन जाए, यह निश्चित नहीं है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उन्होंने कहा कि एक कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा दी थी, दूसरे ने सजा पर रोक लगाई है और मामला अभी भी विचाराधीन है। इधर भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी उन पर विश्वास कर वैशाली संसदीय क्षेत्र से मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से हुई मुलाकात पर कहा कि वे गठबंधन के नेता है, इस नाते उनसे औपचारिक मुलाकात की है। चुनाव और सिंबल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये घोषणा हो गई क्या? चर्चा में है। क्या लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोगों को तो कोई मालूम नहीं है। हम तो फूलपुर गए थे, पर हम 5 लोकसभा में गए थे, अमेठी, रायबरेली, फूलपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जमुना पार जो कहते हैं, वहाँ तो बीजेपी 5-5 लाख वोट से जीतने वाली है। तो वहाँ कोई चुनाव लड़े क्या फर्क पड़ रहा है? यूपी में तो 80 की 80 मारेंगे इस बार। योगी जी का तो पूरा माहौल वहाँ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जयकार हो रही है, तो क्यों बिहार में कोई सीट नहीं दे रहा है क्या महागठबंधन ने? सर, बिहार में चालू से सीट इंडिया क्या हो गया? इंडिया हो गया। अरे नाम रखने से कोई हो जाता है? कोई अपने बेटा का नाम कलेक्टर रख ले तो क्या कचहरी संभालने लगेगा? नाम रख ले इंडिया तो क्या देश हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, जो हम पर राज कर रही थी कंपनी, वो भी नाम में ईस्ट इंडिया लिख ली थी। इंडियन मुजाहिदीन भी लिख लिया था इंडिया। काम को इंडिया के हित में कर रहा था। नाम में क्या रखा है? काम भारत के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। नाम रखने से क्या होगा?
कोई नाम रख ले प्रधानमंत्री तो उसको लोग प्रधानमंत्री कहेंगे। अपने गांव देहात में आप देखे होंगे कई लोग कलेक्टर नाम रखता है, कमिश्नर रखता है, तो क्या कलेक्टर हो जाता है? वो तो कोर्ट ने उनको सजा दी थी, उन्होंने रोक लगाई है, तो अदालती मामला है। जो मामला अदालत में हो, अभी भी मामला अदालत में पेंडिंग ही है, अभी स्टे हुआ है। गलत तरीके से लोकसभा नहीं, कोर्ट ने किया था, कोर्ट ने कहा, एक कोर्ट ने कहा, दूसरे कोर्ट ने कुछ और कहा। ठीक है, नहीं इसमें क्या वैशाली लोकसभा जिस तरह से पार्टी जिसको संबंध देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। अगर पार्टी ने हम पर विश्वास जताया तो जरूर लड़ेंगे। से मुलाकात ये तो औपचारिक मुलाकात थी। चिराग जी एनडीए में आए थे, इस दिन सब बधाई देने गए थे, मिलकर के बधाई दिया था। चर्चा तो है, चर्चा हम भी आप लोगों के द्वारा ही और लोगों के द्वारा सुनते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो और अच्छा ही बात है। चर्चा है और पार्टी ने विश्वास किया तो जरूर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मुजफ्फरपुर के एमबीए की छात्रा येसी के बीते 7 महीने से गायब होने और 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर के एक हॉस्टल में छात्रा खुशी की संदेहास्पद मौत को लेकर मुजफ्फरपुर के विभिन्न संगठनों ने शनिवार को समाहरणालय में धरना दिया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी धरना में शामिल हुए। उन्होंने मुजफ्फरपुर के नेताओं के साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ बाल गृह से लेकर हॉस्टल तक में गलत काम होता है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में हुई खुशी की मौत की जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में एमबीए की छात्रा को बेच दिया गया, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर दोनों बेटियों के परिवार वालों को न्याय नहीं मिला तो चुप नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरपुर बंद करने के साथ राजभवन मार्च भी किया जाएगा। का नहीं है सवाल, सिर्फ हिंदुस्तान के लाखों बेटी जो हर दिन इस नरभक्षी की शिकार होती है उसका नहीं है। सवाल है जो नेता फौज देखते हैं, जो लोग बच्ची को हवस का शिकार बनाते हैं, जिसके लिए बच्ची एक सिर्फ राजनीति हो गई है, जिसके लिए बच्ची एक जाति बन गई है। मैं आज अपील करना चाहता हूं देश के पीएम सीएम से, सत्ता छोड़िए और हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर की बेटी को बचाइए। न्याय दिलाइए मणिपुर की बेटी को, न्याय दिलाइए इसी और खुशी को, जिसको मार दिया गया खुशी को सिर्फ हवस के कारण। एक हवसी हॉस्टल मालिक सिन्हा जिसका विरोध की तो बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया बद्री, और एक तरफ 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल इसी को उठा के चतुर्भुज स्थान में भेज देती है। उस सोनू गुंडा को छोड़ दिया जाता, उस अर्चना पांडे को छोड़ दिया जाता। अब ये लड़ाई मैंने हमेशा आपको याद होगा, बेटी की लड़ाई मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं अपील करता हूं मुजफ्फरपुर के एक घर से, सोचिएगा आपकी बेटी कैद है, सोचिएगा आपकी मीठी कैद है, सोचिएगा आपकी खुशी कैद है, सोचिएगा आपकी ईसा कैद है। कोई लौटा दे मेरे ईसा को, कोई लौटा दे मेरी खुशी को। मैं चाहता हूं अविलंब एसआईटी जांच 15 दिनों के अंदर इसी की आजादी यदि नहीं मिला तो मुजफ्फरपुर बंद करेंगे, गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, मित्रा बंद करेंगे और जरूरत पड़ी थी अनिश्चितकालीन चतुर्भुज स्थान के सामने जान देने के लिए पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। 15 दिनों का आपने अल्टीमेटम दिया था, या पप्पू यादव रहेगा चतुर्भुज स्थान? भैया मैंने आपको पहले कह दिया, आप बहुत उतावलेपन में हैं। हम जो बोल देते हैं ना वही होता है, बहुत उतावला मत होइए। यह शुरुआत है और यह शुरुआत पूरे मुजफ्फरपुर और सभी जिलों के साथी को लेकर मैं फिर उसी बात पे दोहराता हूं। मुझे उस जगह रहने वाले किसी बेटी से, मां से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बेटी को जिसने बेचा उसके पीछे नेताओं की ताकत, नेताओं की भूमिका है। चाहे ब्रजेश ठाकुर ने कहीं बच्ची भेजा तो उसमें नेता थे। नेता के बगैर कोई कुकर्म और पाप नहीं हो सकता। मैं आज भी कहूंगा क्रमबद्ध मुजफ्फरपुर बंद 1 सप्ताह के अंदर, फिर गवर्नर हाउस मार्च और फिर चतुर्भुज स्थान हो या हॉस्टल हो। यदि सरकार ने बंद नहीं किया
और इसी को नहीं लौटाया तो हम या तो मरेंगे या तो ईसा को न्याय दिलाएंगे। इसी लड़ाई के साथ चतुर्भुज स्थान के आगे पहले भूख हड़ताल और फिर मरता क्या नहीं करता, या तो मरेंगे या तो ईसा के न्याय। मुजफ्फरपुर के काटी पुलिस ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे 4 अपराधियों को हथियार के साथ दबोच लिया। पुलिस को सूचना मिली कि हरदासपुर के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर मौके से 4 अपराधी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधियों की पहचान कांटी थाना के बंगरा निवासी मनीष कुमार, श्यामपुर भौजा के शत्रुघ्न सहनी, मोतीपुर के रविंद्र कुमार और मणि कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली और एक पिकअप गाड़ी बरामद किया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि इन सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ ही कांटी के छपरा गांव में एक महिला की शिकायत पर जांच करने पहुंची पुलिस को देखकर भाग रहे एक व्यक्ति को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड देशी पिस्तौल बरामद किया गया। उसकी पहचान सोनू पांडे के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, दरअसल आज कांटी थाना अंतर्गत पानापुर ओपी है। वहाँ पे आज 5/8/2023 को लगभग सुबह जब पुलिस पार्टी द्वारा गश्ती की जा रही थी तो उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आपराधिक तत्व जो है एक वाहन में बैठ के कुछ घटना कारित करने के लिए पानापुर एरिया से गुजर रहे हैं, क्षेत्र से गुजर गए हैं। खबर का सत्यापन करते हुए सुबह वह थाना अध्यक्ष पानापुर और उनकी पूरी टीम उस गाड़ी को खोजते हुए हरदासपुर चौक पहुंची, जहां पे उस गाड़ी को रोका गया तो उन लोगों के द्वारा पुलिस को देखकर वहां से गाड़ी को तेजी से भगाया गया। इस बात के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लिया और गाड़ी का पीछा किया गया और इसी दौरान कांटी पुलिस को भी पानापुर पुलिस द्वारा इन्फॉर्म किया गया तो वहाँ से भी एक्शन हुआ और फाइनली गाड़ी को हम लोगों ने छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि कांटी थाना क्षेत्र में पड़ता है उसके थोड़ा पहले गाड़ी को पकड़ लिया गया। जब गाड़ी को रोका गया तो उसमें से कुछ लोग थे, कुछ तो भागने में सफल रहे, 2 लोग भागने में सफल रहे, बट 4 लोग पकड़ा है। इन लोगों को जब पकड़ा गया उसके इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी मिला। उसके इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि ये जो 4 लड़के पकड़ाए हैं, ये 4 लड़के पहले से भी अपराध में जेल जा चुके हैं और अभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, जिसकी पूछताछ अभी भी हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जो 2 लोग भागे उनकी भी खोज ली जा रही है। इस प्रकार एक कांटी और पानापुर ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक बड़ी घटना को होने से पहले रोका और पुराने क्रिमिनल जो दोबारा अभी कुछ क्राइम करना चाह रहे थे उनको पकड़ के इस काम को किया गया। रिकवर में सर क्या क्या है? रिकवर में अभी हमारे पास एक देसी पिस्टल है और 3 कारतूस है और इन लोगों से और पूछताछ की जा रही है। अगर निशानदेही में कुछ और मिलेगा तो उसको भी हम लोग तेजी से रिकवर कर लेंगे। लोग बैंक लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे क्या? अभी इतना खुल के तो हमें कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि इनका आपराधिक इतिहास है और इनके जो साथी हैं वो जो 2 साथी और थे, इन सबको जब खोज लिया जाएगा तो एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। बट ये जरूर था कि ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही रात को 3:45-4 बजे एक गाड़ी को से अपने हथियार के साथ वहाँ पे थे। ये तो 5 अपराधी थे क्या? लंबे समय से ये अपराधी अलग है क्या? दूसरा इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, बट इतना है कि इनके द्वारा अपराध किया गया, ये पहले भी जेल जा चुके। आपराधिक इतिहास वगैरह आएगा तो उससे हमें और भी क्लियर होगा कि इस घटना में और किस तरह का अपराध इन्होंने पहले ज्यादा किया है। बट ये है कि लूटपाट के अपराध में ये पहले भी रहे हैं। क्या ये एक और मामला है राज्य गिरोह से भी शामिल? नहीं, ये अभी तक जो ये 4 लड़के पकड़ाए हैं, ये 4 लड़के मोतीपुर और पानापुर क्षेत्र और काटी क्षेत्र के हैं। पर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अंतर्राज्यीय घटना ये जरूर करते होंगे, तो उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसके साथ एक और मामला जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया, तो इसमें ये जो एक और युवक है उसमें क्या है कि कांटी थाना को आज एक युवती के द्वारा, महिला के द्वारा बताया गया कि उनके घर में कुछ प्रताड़ना वगैरह की जा रही है, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया और जो काटी टीम है वहाँ पहुँची और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही काटी टीम पहुँची वहाँ से एक आदमी फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ा गया, दबोचा गया और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से भी एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। इस प्रकार आज कांटी थाना और पानापुर थाना के ज्वाइंट एक्शन से 2 सफल उद्भेदन हम लोगों द्वारा किया गया। बस यही। महिला और उस पुरुष के बीच कोई रिलेशन नहीं है? हाँ, वो उसके पति हैं जो महिला के द्वारा। वेपन क्यों रखते थे? कुछ पूछताछ में बात आई है? नहीं, अभी ये पूछताछ चल रहा है। इसमें कुछ पति पत्नी के आपस की लड़ाई का कुछ मामला है, बट जो भी हथियार इनके पास से मिला और ये पुलिस को देख के भाग भी रहता है, तो अगर कुछ और भी मंशा होगी तो वो हम लोगों को पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित आसम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता फूल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। फूल सिंह ने कहा कि जिस तरह बड़े शहर के अस्पतालों में व्यवस्थाएं रहती है, वही व्यवस्था यहां देखकर काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अब अपना मुजफ्फरपुर शहर भी बदल रहा है। कार्यक्रम में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को मां कैसे दूध पिलाए सहित विभिन्न विषयों पर डॉक्टरों ने प्रकाश डाला। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों के लिए मां का दूध अमृत समान होता है, इसी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कार्यक्रम का आयोजन कॉन्फ्रेंस इवेंट के मैनेजमेंट टीम ने की। मौके पर हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, PRO मनीष स्वरूप भी मौजूद रहे। उद्घाटन किए हैं क्या कुछ? हाँ, मैं तो आज ही आया और ये मेरा आज का जो दिन है, ये मेरे लिए बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज का आया, बाबा गरीबनाथ अपने आराध्य इष्ट देव से मिला, वहाँ से आया तो जो लोग कहते थे दवा और दुआ, तो दुआ के जगह से आया, दवा पे आया। और यहाँ जो मैंने देखा, जो इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था देखी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में, और मैं आज ये बात कह रहा हूँ आपको, कौन कहता है कि मुजफ्फरपुर नहीं बढ़ रहा है? मुजफ्फरपुर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कितना भी गरीब आदमी क्यों न, मैंने बिहार के बारे में देखा, कितना भी गरीब क्यों न हो, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो कहीं किसी हद तक जाता है। क्या ज़रूरत है पटना जाने की, क्या ज़रूरत है दिल्ली जाने की? हमारे शहर में जो डॉक्टर साहब ने बनाया है ये हॉस्पिटल, जो आज मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि आज जो है सो कोई हम सरकारी अफसर तो है नहीं कुछ साफ करके रखे होंगे, लेकिन जो मैंने देखा आज, मुझे लगा नहीं, हमारा शहर अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो सोच है, इन्होंने कॉर्पोरेट की तरह जिस तरह से इस सोच को मुजफ्फरपुर को दिया है, आने वाले समय भोलेनाथ इनको और तरक्की दे और जस दे। सबसे बड़ी बात है जस। दवा सब डॉक्टर लिखता है, सब वकील जो है सो बहस करता है, लेकिन उसमें किसी वकील का, किसी डॉक्टर का ज़्यादा चलता है। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, बाबा हमारे डॉक्टर साहब को जस देना, क्योंकि जब मरीज ठीक होता है किसी डॉक्टर से, तो उसी को मरीज अपना भगवान भी मानता है, क्योंकि ये सेवा की चीज़ है। ठीक है, जहाँ प्रोफेशन की बात होगी तो प्रोफेशन तो करेगा ही आदमी। इतना बड़ा अंपायर है, इनकी कितनी कैपिटल लग गई है तो इन्हीं को पता होगा, लेकिन लोग को क्या चाहिए? बेहतर सुविधा। मैं मुंबई रहता हूँ, नालावती, हमारे कुछ दोस्त बीमार पड़ते हैं, जाते हैं, लीलावती जाता हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल जाता हूँ, तो आज मुझे लगा यहाँ कि मैं मुंबई में हूँ। घुसा, अपने आप दरवाज़ा खुला। ये मेरे लिए अजूबा है ना, ये शहर, जिस शहर की गलियों में मैं बुलेट से घुमा करता था, उस शहर में किसी हॉस्पिटल में आ रहा हूँ और दरवाज़ा खुद से खुल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने दुकान खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, पैसा कमाने, वो सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो धर्म है ना, वो है मानव सेवा। क्योंकि जब मानव बचेगा तभी पृथ्वी बचेगी, जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। फिर से आप सभी पत्रकार बंधु को, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। बाबू फूल सिंह जी ने कहा गरीब नारायण की सेवा करनी है, हम लोग ऑलरेडी उस पर लगे हुए हैं और हम लोग सस्ते दर में नहीं, फ्री इलाज कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की जो योजना है उसमें लगभग 6000 तरह की बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिट करके, किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है, किसी भी तरह की बीमारी है तो उसमें हम लोग ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम लोग इस मौके पे इनवाइट किए थे अपने अग्रज को। यहाँ पे हम लोग का अभी ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह चल रहा है, तो स्तनपान, विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में जो पहला हफ्ता होता है अगस्त का, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में हमारे अग्रज यहाँ पे हैं, हम लोग के साथ में हैं और बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने कही है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग आगे भी इनके कही हुई बातों का पालन करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जागरूकता फैलाया जा रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप बोल रहे हैं? जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग एक्सपेक्टिंग मदर, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या नहीं पिला रही हैं, छोटे बच्चे की माँ हैं,
तो उनको और 5 साल तक के बच्चों को हम लोग यहाँ पे हर रोज़ शाम के 4:30 से 6:30 बजे तक बुलाते हैं। और हम डॉक्टर्स जो गायनी की डॉक्टर होती हैं, जो लेडी डॉक्टर होती हैं, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, वो लोग उनसे बात करते हैं, स्तनपान की विशेषताओं के, खूबियों के, फ़ायदे के बारे में उनसे बताते हैं, बातें करते हैं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनको कुछ कुछ टिप्स देते हैं, कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं और अवेयर करते हैं, ताकि वो लोग इन बातों को समाज में पहुंचाएं। और जैसा अभी हमारे अग्रज ने कहा, मैं फिर आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को आगे फैलाएं। मैं 2, 4, 10, 100, 200, 500 लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूं, लेकिन आपके द्वारा जो है लाखों लाख लोगों के बीच में ये बातें जाएंगी। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान इसमें चाहिए, ताकि अच्छी बातें स्प्रेड हो और उसका लाभ सोसाइटी को मिले। जो हमारा समाज है वो तभी स्वस्थ होगा जब वो बच्चा स्वस्थ होगा, तब परिवार और तब फिर आगे पूरा का पूरा समाज और राष्ट्र। धन्यवाद। पार्श्व गायक किशोर कुमार की 94वीं जयंती पर शुक्रवार को उत्सव फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के दीवान रोड स्थित एक विवाह भवन में संगीत में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कलाकारों ने किशोर के गाए गीतों को गाकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर कुलदीप कौर, डॉक्टर नवीन कुमार एवं समाज सेवी बब्बू वर्मा ने किया। मौके पर गोगा मेहता, मुकुल, राजकुमार, पिंकी सिंह, विजय राठौर, नवीन कुमार, ब्रह्मदेव, रमेश रत्नाकर, SK कंचन, नीरज बादशाह, बावला मेहता, सूरज, धर्मेंद्र तिवारी, उत्सव राज सहित शहर के अन्य कलाकारों ने किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी। शहर के कलाकार भारत भूषण और S कुमार को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भवन में किशोर दा जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उन्हें। उन्होंने अनेक भाषाओं में गाना गाया और वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। एक सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, म्यूजिशियन भी थे और एक व्यक्तित्व में इतनी सारी प्रतिभाएं होना आम बात नहीं है। तो मैं इस अवसर पर यहाँ जितने भी सिंगर हैं और जितने भी ग्रुप बैंड के लोग हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वो लोग और आगे बढ़ें और हमारे मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें। हाँ, जब से मैं यंगर जनरेशन में प्रवेश किया तो किशोर कुमार के गाना को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। और किशोर कुमार का जन्म 4 तारीख को ही, ये 4 अगस्त को 1929 ईस्वी में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। और वैसे बिहार से भी उनका रिश्ता है और उनका ननिहाल माना जाता है कि भागलपुर में रहा है किशोर दा का। तो तीनों भाई कलाकार थे और किशोर का प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थे। उन्होंने पार्श्व गायन को एक नए अंदाज में गाया। उसके पहले एक सिंपल वे में जाया जाता था, लेकिन उन्होंने एक अलग शख्सी आवाज़ दी और उसके गाना बहुत पॉपुलर हुए। आज भी उनके गानों को भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो कलाकार, जो भी आदमी उनके लिए एक प्रोग्राम रखे हैं, मैं उन सभी सदस्यों को मेरे तरफ से बहुत 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 जो है धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया। जो कार्यक्रम है 4 अगस्त, आज किशोर दा की जयंती है। साथ ही साथ बिहार के जाने माने वो 2 सितारे जो किशोर दा के बहुत ही प्यारे सिंगर थे,
स्वर्गीय भारत भूषण जी, स्वर्गीय एस कुमार जी, जिनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। आज हम तमाम कलाकार मुजफ्फरपुर शहर के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ उत्सव फाउंडेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़े भाई धर्मेंद्र तिवारी जी और तमाम साथी कलाकार जैसे गोगो मेहता जी, सीताराम सोनी जी, मिट्ठू जी, सुनील कुमार लल्लू जी, मुकुल जी, आपके भाई गुड्डू गुंजन, SK कंचन, विजय राठौर जी, ये तमाम लोगों का सहयोग रहा है। राजकुमार गुप्ता जी, ये सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। शहर के तमाम कलाकार उपस्थित हुए हैं इस आयोजन में, इसे सफल बनाने के लिए, और आगे भी इस तरह कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।